मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है दुर्योधन, कि ये मेरा हस्तिनापुर सुदृढ़ हो। हस्तिनापुर की सीमाएं तो पिछले 1 साल से काफी सुदृढ़ हो चली हैं पितामह। यदि आपका आशीर्वाद सर पे हो पितामह, तो हमारे राज्य की सीमाओं की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आंखें नहीं फोड़ देंगे हम उसकी। जिस राज्य की सीमाओं को हमेशा बाहुबल से संभालना पड़े, वो सीमाएं सुदृढ़ देखते हुए भी निर्बल नहीं होते कहीं भीतर से? होती है, बल्कि खोखली सुदृढ़ता होती है। किंतु हमारी सुदृढ़ता खोखली नहीं है। जिस राज्य में कर्ण जैसा धनुर्धर जिंदा हो, उस राज्य की सुदृढ़ता खोखली कैसे हो सकती है? तुम ठीक कहते हो दुर्योधन, पर अर्जुन और भीम की कमी और युधिष्ठिर जैसे गुणी की कमी। काका, आप महाज्ञानी हैं, आपने महाग्रंथ पढ़े हैं। मैं आपको तत्व ज्ञान तो नहीं दे सकता, किंतु इतना अवश्य पूछ सकता हूं कि क्या राज्य कभी किसी के लिए रुका है? रुका है तो ये बूढ़ा भीष्म रुका है, जिसने अपने सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को असमय जाते देखा है, फिर भी रुके रहना। बड़ा आत्मबल चाहिए दुर्योधन। पांडु पुत्रों के प्रति आपके मोह को मैं जानता हूं पितामह। अब तो ईर्ष्या छोड़ो दुर्योधन। वे चले गए, चले गए। तो क्या सोचा महारानी हिडिंबा? हम राक्षस हैं अमात्य, हम सोचते नहीं, जीते हैं। सोचने की बीमारी आर्यों की है। सोचने दो उन्हें मैदानों में जाकर, हम जंगल में बिना सोच के ही भले। मैं विवाह की बात कर रहा था। क्यों क्यों करते आप बार बार विवाह की बात? क्योंकि आप ही इस हिडिंबावन की महारानी। मुझे पता है, और हमारे क्षेत्र के हर राक्षस को पता है कि उनकी रानी हिडिंबा है। जिसे ना पता हो या जो भूल रहा हो, उसे ले आइए मेरे सामने। आपकी ताकत की तो बात ही नहीं हो रही है। तो और क्या चाहिए रानी के लिए? रक्षा करती हूं ना सबकी, हूं मैं सक्षम। पर राक्षस रानी और उसके मात्र एक ही पुत्र। ये एक ही दूसरों के 10 पर भारी पड़ेगा अमात्य। देख लेना, ये घटोत्कच है, भीम का पुत्र। इसे कम मत समझना आप। युवराज को कम समझ के मर रहे हैं मुझे? फिर क्यों आ जाते हो बार बार विवाह की रट लेकर मेरे सामने? हमारे राक्षस कुल की मर्यादा है कि... क्या कहती है राक्षस कुल की मर्यादा? जितनी बड़ी रानी, उसके उतने अधिक पुत्र। अभी 6 महीने हुए हैं भीम को गए, और आप साल भर तक भीम के साथ विवाहित जीवन जीने के बाद अब क्या किसी ऐरे गहरे राक्षस को अपने पास भटकने दूंगी? मैं चीर के रख दूंगी एक एक को। सुन लिया आपने? चीर के रख दूंगी अगर कोई मेरे पास आया तो। ये शरीर भीम का, ये मन भीम का, ये हिडिंबा भीम की। समझ गए आप या समझाऊं आपको? नहीं नहीं, समझ गया। चलो। तेरे लिए दूसरा बाप लाएंगे। इससे तो हिडम वन ही ठीक था। हाँ, कम से कम खाने पीने की समस्या तो नहीं थी। खाने पीने की क्या, भीम भैया राजा थे। सारे के सारे राक्षस कैसे हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। अब तो पिछले 6 महीनों से हर रोज सुबह निकल पड़ो भिक्षा मांगने। पहले तो फिर भी मिल जाती थी यहां वहां ठीक ठाक, लेकिन अब तो कोई भिक्षा देता ही नहीं। भिक्षा भी नहीं देते और व्यंग भी करते हैं। इतने हष्ट-पुष्ट होकर भिक्षा मांगते हो? ब्राह्मणों का धर्म तो यही है सहदेव, निजी संपत्ति कुछ न रखो, अध्ययन अध्यापन में ध्यान दो और भिक्षा मांगकर ही जीवन निर्वाह करो। वो तो ठीक है बड़े भैया,
पर हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म केवल। भूल गए अर्जुन, क्या कहा था कृष्ण द्वैपायन जी ने हिडिंब वन से निकलते समय? क्या कहा था? कि हमें ब्राह्मण वेश में इस एक व्रत गांव में तब तक छुपे रहना है। कब तक छुपे रहे? भीम, ये ब्राह्मण धर्म सिखा रहे हैं हमें। अरे क्षत्रिय धर्म है हमारा। भीम, ये बात युधिष्ठिर भी जानता है। तो फिर क्यों हम उस अंधे की संतान से डर डर के जिएं? फिर बड़ों के लिए अपशब्द। जब पेट में आग लगती है ना मां, तो मुंह से फूल नहीं झड़ सकते। सबसे ज्यादा व्यंग गांव वालों के मुझे सुनने पड़ते हैं। ये मेहनत से कमाई हुई देह मेरी दुश्मन बनती जा रही है मां, और ये मुझे ब्राह्मण धर्म सिखा रहे हैं। और उधर वो बकासुर यहां के कायर राजा को डरा के हर रोज हर घर से एक आदमी के लिए अपनी गुफा के बाहर बैठा रहता है। दो रिष्ट पुष्ट बैलों से सजी हुई गाड़ी जिसमें अनाज, गुड़, शहद और फलादी लदे हों, और एक बलि के लिए कांपता हुआ आदमी हर रोज एक घर से बकासुर के शिकार के लिए अपने आप जाएंगे। ऐसी राज आज्ञा, ऐसा आतंक, ऐसा भय। और हम धोती पहन के तिलक लगा के सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। ये है धर्म? हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे गृह स्वामी को? लगता है कल इसकी बारी बता दी डुगडुगी वाले ने। यानी हमारा आश्रयदाता शिकार बनेगा कल बकासुर का। मरना ही पड़ेगा मुझे, और ये सब तुम्हारी वजह से। अब रोने से क्या फायदा? तब कहा नहीं था मैंने कि चलो चलते हैं ऐसे कायर राजा का राज्य छोड़कर, कि हर रोज एक नागरिक को राक्षस का ग्रास बनाकर खुद आराम से महलों में सोता है। क्यों रहना ऐसे राज्य में? तब नहीं मानी मेरी बात। तो पीढ़ियों से रहते आए हैं इस गांव में, इसे छोड़कर कहां भटकते? हमारा घर यहाँ, व्यवसाय यहाँ, नाते रिश्तेदार सब यहाँ। कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा, देख लेना। ठीक है, मैंने ही जिद की थी ना, तो मैं ही जाऊंगी कल गाड़ी के साथ। ताकि सारा गांव हंसे मुझ पर कि देखो कैसा नीच और स्वार्थी आदमी है जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को भेंट चढ़ा दिया राक्षस की। तो क्या हुआ? जीवित तो रह पाएंगे ना? लोग अपने आप चुप हो जाएंगे थोड़े दिनों में। बस फिर मेरे बच्चे को यहाँ से लेकर चले जाना। नहीं माँ, अगर आप इस घर से चली गई तो ये घर घर नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो मैं जाती हूँ गाड़ी के साथ। बेटी तू? पर बेटी तू कैसे? हाँ मैं, वैसे भी मेरी विवाह की चिंता आप सबों को सताती रहती है। कहाँ जमा कर पा रहे हैं आप कन्या शुल्क? इससे अच्छा मैं राक्षस का आहार बन आप सबको बचा भी लूंगी और कन्या शुल्क की चिंता भी खत्म। फिर आपके पास एक पुत्र तो है ही वंश चलाने को। मेरा क्या है? नहीं बहन, भाई के रहते अगर बहन बलि चढ़ गई तो कल से सारी बहनें अपने भाइयों से नफरत करने लग जाएंगी, और फिर बेटे के रहते पिता या माँ कोई भी राक्षस का ग्रास बन गए तो माँ बाप बेटे की इच्छा करना छोड़ देंगे। इसलिए जाने दीजिए मुझे गाड़ी के साथ। बेटे तू इतनी अच्छी बातें मत कर इस बेला, मुझे जाने दे। नहीं पिताजी। अरे मूर्ख, मैंने तो जी ली अपनी जिंदगी, तूने तो अभी कुछ भी नहीं देखा है। नहीं नहीं, मेरे यहाँ रहने की जिद से ही तो ये संकट आया है, फिर और कोई क्यों मरे? माँ मुझे जाने दो। मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दीजिए, पुत्र धर्म का पालन करने दीजिए। अरे बेटे, पिता का धर्म। पर मेरा कर्तव्य कहता है। आपको मेरी सौगंध है माँ, मुझे जाने दे। आप कहीं नहीं जाएंगे। 6 महीनों से इतनी गरीबी के बावजूद आपने हमें रहने की जगह दी, अपने हिस्से का भोजन दिया, और अब संकट आया तो हम चुपचाप देखते रहे। अतिथि तो भगवान होता है, और भगवान दुख नहीं देता, दुख हरता है। आप में से कोई नहीं जाएगा। पर किसी ना किसी को तो जाना ही होगा ना। वरना राजा के सैनिक जबरन सब कुछ तोड़ फोड़ के हम सबको गाड़ी के साथ बांध कर भेज देंगे।
आप गाड़ी तैयार रखें। कल इस घर से 2 बैलों की गाड़ी जरूर जाएगी, पर उसमें बैठेगा भीम। ये भीम भैया को नींद आ कैसे जाती है? अरे ये ठंडी ठंडी हवाएं, बैलगाड़ी के हिचकोले, बस काफी है इनकी नींद के लिए। और ये जो बकासुर राक्षस? अरे उसकी चिंता छोड़ो, गांव से बाहर निकलते ही हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लेंगे और फिर मेरे वालों के सामने क्या टिकेगा ये बकासुर टकासुर। अरे भाई अस्त्र शस्त्र भले ही निकाल लेना, पर चुपचाप पेड़ों के पीछे छुप के भीम का मल्ल युद्ध देखते रहना। देखो भीम, नीति ये कहती है कि भैया हम राक्षस को मारने जा रहे हैं, शास्त्रार्थ करने नहीं। वो तो ठीक है भीम भैया, पर बकासुर के साथ भी मल्ल क्रीड़ा में खो मत जाना कहीं। ये कैसे हो सकता है? ये भीम भैया जब तक अपने प्रतिद्वंदी को 5-6 कुश्ती के दांव पे ना दिखा दे, ये मार ही नहीं सकते। अरे जब तक पसीना ना निकल जाए मल्ल क्रीड़ा का मजा ही नहीं आता इन्हें। भीम इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? ये मेरी आज्ञा है। और बड़े भैया की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। और यही माँ ने भी कहा था। मतलब माँ की भी आज्ञा भैया। अरे भीम, ये क्या कर रहे हो भाई? फल खा रहा हूँ। पर ये तो बकासुर के लिए है। आप किसकी तरफ है, मेरी तरफ या बकासुर की तरफ? धर्म की तरफ। तो खाली पेट लड़ना नहीं चाहिए, ये मल्ल विद्या का धर्म है। अब आप सब छुप जाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं। हमने 3-4 घंटे विलंब करके उसे पहले ही चिढ़ा दिया है। अरे चिड़े हुए और गुस्से से भरे राक्षस को मारना और ज्यादा आसान होता है। अरे उसकी चिंता छोड़ो भीम भैया, मैं उसे अपने गांडीव से ऐसे। अपना गांडीव छुपा ही रहने दो अर्जुन। अचानक सारे गांव वाले आ गए और उन्होंने देख लिया कि हम ब्राह्मण वेश में क्षत्रिय हैं, तो युधिष्ठिर भैया का धर्म संकट में पड़ जाएगा। अच्छा, ये बताओ तुम उसे मारोगे कैसे? इससे। अभी तक कोई आया क्यों नहीं गांव से? इतनी देर क्यों लगाई तूने? और ये क्या, भोजन सामग्री कहाँ है? वो तो मैं खा गया भाई, रास्ते में आते आते भूख लग गई थी। क्या तू खा गया? अब तो जीवित नहीं बचेगा। देखते हैं, आजा आजा, पकड़ ले, आजा। खाना चाहिए, आजा आजा आजा। गांव वालों को खाता है? आजा, देता हूं तुझे खाना। आजा आजा, भाग भाग। इधर से आता है, आजा आजा आजा, इधर से आता है, आजा। खाएगा, बहुत भूख लग रही है। आजा, पकड़ ले, भाग आज के बाद यदि एक भी राक्षस इस गांव में दिखा तो भीम ऐसे ही चुन चुन के मार डालेगा सबको। यह भीम की
प्रतिज्ञा है। दुर्योधन, दुर्योधन, भांजे दुर्योधन। अरे मामा आप, क्या बात है? ऐसी सूचना लाया हूँ कि सुनकर मन नाच उठेगा। अच्छा, अब कुछ कहिए भी तो मामा। पांचाल नरेश अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करने जा रहे हैं। द्रौपदी का? सुना है मामा, वो तो बहुत सुंदर है। और उनकी समृद्धि भी और विशाल सेना भी। समृद्धि और सेना क्या करेगी स्वयंवर में? पांजो, पांचालों की पुत्री को जो स्वयंवर में जीतेगा उसे पांचाल नरेश की शक्ति और समृद्धि का लाभ भी तो मिलेगा। हाँ, ये तो है भैया। तब तो हमें इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना। पर भांजो, पांचाली के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होगी। कितनी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों ना हो मामा, हमारे रहते कौन जीत सकता है द्रौपदी को? विजयी भव। अंगराज कर्ण की जय, महाराज युवराज दुर्योधन की जय, महाराज युवराज दुर्योधन की जय, अंगराज कर्ण की जय, युवराज दुर्योधन की जय, युवराज दुर्योधन की जय, रामवीर रत्नसभा की जय, रामवीर रत्नसभा की जय। पांचाल नरेश महावीर द्रुपद की जय हो। राजकुमार धृष्टद्युम्न की जय हो। क्या सूचना है? आर्याव्रत के सभी किरीटधारी राजकुमारी कृष्णा के स्वयंवर मंडप में आ रहे हैं। एक से एक विद्वान ब्राह्मणों का जमघट भी लग चुका है महाराज। कौरव नरेश दुर्योधन भी अपने भाई दुशासन और मित्र अंगराज कर्ण सहित पधार चुके हैं। तुम लोग स्वयंवर मंडप में जाओ और अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। जाओ। ये कौरवों का नाम सुनते ही तुम इतने उद्विग्न और उत्तेजित क्यों हो जाते हो दुष्टुम? अपमान, अपमान की एक ज्वाला धधक उठती है मेरे अंदर पिताजी। बरसों बीत गए पर आज तक याद है मुझे बचपन में देखा आपका वो अपमान। इन्हीं हस्तिनापुर वालों ने ही हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़कर न सिर्फ हमारे राज्य के पश्चिम का एक बड़ा भूभाग हथिया लिया, बल्कि आपको बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष अपमानित किया। आप भूल सकते हैं पिताजी, किंतु धृष्टद्युम्न कभी नहीं भूलेगा। द्रुपद कभी कुछ नहीं भूलता धृष्टद्युम्न, कुछ नहीं भूलता। मुझे अभी तक स्मरण है, यही इसी कक्ष में मैं अपने सेनापति और अमात्य के साथ राज्य की गूढ़ मंत्रणाओं में व्यस्त था। तभी द्वारपालों ने आकर बताया कि महाराज, एक दरिद्र ब्राह्मण अपने बेटे के साथ महल के द्वार पर खड़ा हुआ विकट उत्पात मचा रहा है। रक्षकों को बार बार धनुष दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारे महाराज द्रुपद का बाल सखा हूं, गुरुकुल का मित्र हूं। अगर तुमने मुझे उनसे मिलने से रोका तो मैं सबको पीट के रख दूंगा। मैंने उसे आने दिया, गुरुकुल की मित्रता का विचार करके उसको यहां तक आने दिया। प्रवेश करते ही वो मूर्ख द्रोण उन सबके समक्ष मेरे अभिवादन का प्रत्युत्तर दिए बिना मेरे प्रधान सेवक को आदेशात्मक स्वर में बोला, सुनो, तत्काल मेरे पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध और क्रम की व्यवस्था करो। वो क्षुधित है, 3 दिनों से उसने भोजन नहीं ग्रहण किया है। अरे, या तो मत कहो कि तुम राजा के मित्र हो, और अगर कहते हो राजमहल में, राजकक्ष में आकर कहते हो, तो कम से कम अपने मित्र की मर्यादा का विचार तो करो। क्या अनुचित किया मैंने जो अपने सेवकों को आदेश दिया कि उसे अतिथिशाला में जाकर भरपेट भोजन कराया जाए? क्या पाप किया मैंने? परंतु वो अभिमानी तंभी द्रोण मुझे अपमानित करने की प्रतिज्ञा करके गया, मेरा मस्तक झुकाने की प्रतिज्ञा करके गया।
भूखा ही चला गया। फिर हस्तिनापुर जाकर अपनी धनुर्विद्या के चमत्कारों से उसने भीष्म पितामह को मोहित किया। कृपाचार्य थे कौरवों के धनुर्विद्या के आचार्य, उसके बहनोई, मगर उस कपटी द्रोण ने अपने आश्रयदाता, अपने स्वयं के बहनोई को अपदस्थ कराया। कौरवों का प्रधान आचार्य बनकर कौरव राजकुमारों को मोहित किया। शिक्षा समाप्ति के उपरांत गुरु दक्षिणा के रूप में जानते हो उसने क्या मांगा? मुझे, धृष्टद्युम्न मुझे, और वो भी बंदी बनाकर। और युद्ध छिड़ गया। 100-150 गांवें तो ले आए थे हमारे सैनिक, और हस्तिनापुर ने इसी बात का बहाना बनाकर पांचाल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हम बड़े थे, परंतु फिर भी पराजित हो गए। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारे पक्ष में कोई भी सशक्त धनुर्धारी नहीं था। उसी क्षण मैंने प्रण किया कि अपनी पुत्री कृष्णा के बड़े होने पर मैं उसका स्वयंवर रचाऊंगा। आर्यावर्त का सबसे विशाल स्वयंवर रचाऊंगा मैं, और उसमें धनुर्विद्या की क्रूरतम पहेली खड़ी करके रख दूंगा सबके समक्ष। जो जीतेगा उसे अपनी बेटी दे दूंगा। कहीं दुर्योधन या दुशासन या कर्ण जीत गया मेरी बहन को तो क्या? जो भी विजयी होगा वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरा हो गया।